नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के भाग 15 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का स्वरूप कैसा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग किन चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 324 की उपधारा 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग में कौन शामिल होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 16 अक्टूबर 1989 से पहले निर्वाचन आयोग का स्वरूप कैसा था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, एक सदस्यीय। अगला प्रश्न, वर्तमान में निर्वाचन आयोग का स्वरूप कैसा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तीन सदस्यीय। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते किसके समतुल्य होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न, भारत में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न, मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार किस अधिनियम से मिलता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला प्रश्न, मताधिकार की आयु 21 से 18 करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, दलीय व्यवस्था किसका अंग मानी जाती? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था का। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक दल के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 1985 में। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 1 मार्च 1985 को।
अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, दल बदल कानून से। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न, भारत में मतदान किस आधार पर होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को किस बात की स्वतंत्रता होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अपने मानक स्थापित करने की। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय सब किससे प्रभावित था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन के विरोध। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो सही आंसर ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1885 में। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन सी, बी आर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, सीपीआई और सीपीएम की स्थापना क्रमशः हुई? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1920 और 1964 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 2003 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 340 में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल से। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 342 में। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति घोषित करने से पहले राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल से। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न, भाग 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, 89वां।